यहाँ से जड़ी बूटी ले तो जाते हैं सभी लोग, तो उसका उपयोग करें, फेंके ना कि जाते हैं और रोज डेली जाते, दाऊ के साथ भी जाते हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं हम, 2002 से तो कर ही रहे हैं और पहले से कर रहे थे। तो आपको लेकिन 21 साल हो गए, 20-21 साल हाँ, से 20 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन कर दे ही रहे हैं और सब ठीक है, हमारा कोनो रोग नहीं है, बस यही है। तो उनको स्नोफेलिया था, कई जगह दिखाया, लगातार 5 साल ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा। झांसी, कानपुर, जहाँ भी जाते थे तो वे कहते थे आपकी नाक में मांस बढ़ गया, स्नोफेलिया हो गया, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने लगातार योग कक्षा दी, खुद सीखा और सिखाया, तो आज वे पूर्ण स्वस्थ हैं, छींक तक नहीं आती है, लगातार आराम है, पूर्ण आराम है और आज भी योग करते हैं। ये हमारा घर का प्रमाण है। चाहे उसका मैं हूँ, खेती भी कर रहा हूँ, तहसील प्रभारी हूँ और मैं आचार्य बालकृष्ण जी के, जिनका आज जन्मदिवस है, इनसे मैंने खुद मुलाकात की, दाऊ के साथ गया, प्रशिक्षण भी लिया मैंने 2 बार। तो तभी से मैं 2002 से पहले भी करता था औषधि काम। अब 8 से जब से उन्होंने मुलाकात हुई तो मेरे यहाँ करीब 100-200 से ऐसी विलुप्त प्रजातियाँ हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं पाई जाती, मैं कलेक्ट करता रहता हूँ। अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतावार, सफ़ेद मूसली, आपका क्यूकंद, भालूकंद और मूलकंद, ये सारी चीज़ें मेरे पास। हल्दी का बहुत बड़ा एक उत्पादक भी हूँ। बोलिए, ठीक है। कहाँ को देखना हम? कहीं को इन कैमरे की तरफ देख, कहीं को देखने कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट भी है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका जनता के राज में। तो मैं बस चाहती हूँ कि आप योगा के बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं कि योगा कितना ज़रूरी है लोगों को करना और कितना फ़ायदेमंद है, योगा से क्या फ़ायदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आज हम जड़ी बूटी दिवस, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस जड़ी बूटी के रूप में मना रहे हैं, लेकिन उसके मूल में योग है। अगर व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटे तन के लिए कर लेगा तो उसको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योग को भाव से, श्रद्धा से करना है, सभी लाभ है। आज प्राण ही औषधि है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने उसका बहुत बड़ा रूप दे दिया कि प्राण ही औषधि है। जो हम सांस लेते मात्र ऑक्सीजन नहीं, प्राणवायु है, प्राण ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, जो हमें जीवंतता दे रही है, जो हमें चैतन्यता दे रही है। जो भी हम सांसों को अगर यत्नपूर्वक लेंगे तो वो दवा का काम करेगी। इसलिए जो प्राणायाम करेगा वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आनंदित रहेगा। इसलिए योग प्राणायाम सभी को अपनी जीवनचर्या में शामिल करना है। ये मतलब ये पौधा वितरण मैंने सुना कि आप हर साल कर रहे हैं, तो ये सर कितने सालों से आप कर रहे हैं? लगातार जब से मैं पूज्य 2006 से पूज्य स्वामी जी के कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, तब से लगातार ये 4 अगस्त को ये जड़ी बूटियों का निःशुल्क वितरण और उसकी जागरूकता हम निरंतर दे रहे हैं। तो हमारे अतिथि लोग आते हैं और सबको जागरूक करते हैं। लोग बाग लगा तो लेते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। जब तक उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं होगा। एलोवेरा का जो उपयोग करेगा वो शरीर की सभी बीमारियाँ, चाहे उसको एसिडिटी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें, चेहरे पे चमक लानी हो, माताओं बहनों का कोई भी गुप्त रोग हो, सबके लिए बहुत उपयोगी हैं एलोवेरा, गिलोय, तुलसी सहित सभी ये दवाइयाँ। तो इनका उपयोग करें और अपने घर में लगाएं। अच्छा सर, ये बताइए कि योगा से आप मतलब मुझे लग रहा है बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो कितने साल हो गए आपको योगा लोगों को सिखाते सिखाते, और ख़ुद भी मतलब कैसे आपके मन में आया कि योगा बहुत ज़रूरी है और योगा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और योगा आप कब से मतलब कैसे क्या आपके मन में वो हुआ? एक्चुअल में 2006 में पूज्य स्वामी जी का संदेश आया आस्था पे, जो लोग 2 घंटे का समय दान देना चाहते हैं वो हमें लेटर डालें। तो हमने उनको लेटर डाला, अपना और अपनी धर्मपत्नी दोनों लोगों का। तो वहाँ से परमिशन आ गई और कि आपको इस तारीख को हमारे यहाँ शिविर में आना है। फिर उन्होंने हमें संकल्प दिलाया कि आप घर के काम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन 2 घंटे का दान आपको समाज के लिए देना है। तब से मैं 2 घंटे का दान समाज के लिए सुबह निःशुल्क योग की कक्षाएं लगाकर, बड़े बड़े शिविर लगाकर, अपने ज़िले से लेके दूसरे ज़िले में और दूसरे प्रदेश, इंदौर हुआ, छतरपुर हुआ, सभी ज़िलों में एक भव्य दिव्य शिविरों को लगा करके स्वामी जी के उन वाक्यों को आगे दे रहा हूँ। क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया लेकिन गुरु ने वाणी दी। हमारी वाणी से लोग बाग ऐसे प्रभावित होते हैं कि पूरा
योग करते हैं और खुद स्वस्थता को पाते हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आज तक मतलब आपने इतना लोगों को सिखाया है, ऐसी कोई घटना है जो मतलब योगा से बहुत आराम मिला और उसकी लाइफ बन गई हो? बिल्कुल, अभी जैसे हमारा 2008 में एक मुस्करा में शिविर था, तो वहाँ एक बहन अपने ममाने आई थी, तो उसमें योग में हमारी क्लास में आई, वो योग कक्षा में, तो वो उन्होंने ये सुना कि योग से सब कुछ ठीक हो जाता है, और जो बातें सुनी उनको एक्चुअल ब्रेन ट्यूमर था। तो उन्होंने योग में सबसे बड़ी बात होती ड्यूरेशन। आज व्यक्ति करता तो है योग, थोड़ा सा औपचारिकता सा कर देता है, अगर पूरे ड्यूरेशन उसने योग किया और उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, अभी तक वो जीवित है। अभी पिछले महीने वो हमसे बहुओं को लेके, अब शादी हो गई, बहुएं आ गई, तो बहुओं को लेके आई थी और अभी तक वो स्वस्थ है, मस्त है, आनंदित है, बड़ी श्रद्धा भाव रखती है, हमें गुरु के रूप में मानती है कि हमारा आपने ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ब्रेन ट्यूमर सही होना, और उनकी मतलब एक तरह से आपने लाइफ दी थी, दोबारा लाइफ दी है। ठीक है, मतलब अभी भी स्वस्थ, मस्त और आनंदित है पूरा परिवार। गोरखा ससुराल है, वो मिलने आती पतिदेव के लिए थी, गुरुजी से मिलना है, तो ये बड़ी खुशी होती हमें भी कि हमने किसी ने कुछ सिखाया, अगर उनको लाभ हुआ। तो ऐसे तो यहाँ तो किसी का 15 किलो वज़न कम हुआ, रेगुलर वज़न। और अभी एक हमारी जो अभिषेक गुप्ता यहाँ बैंक में हैं, उनकी मम्मी पूरे दिन रोती रहती थी, घुटने के इतने दर्द थे। अभी उदाहरण है, अभी हमारी क्लास में आ रही हैं, अब उनका रोना बंद हो गया, घुटने उठने का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है, बहुत कम हो गया है, रेगुलर आती हैं क्लास में। हमारे ही परिवार में है। जी धन्यवाद सर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि लेडीज़ों को कितना ज़रूरी है योगा करना, थोड़ा आप भी बताइए। जी, जितना पुरुषों को है उतना महिलाओं को भी है। महिलाएं कहीं अलग से नहीं आई, महिलाओं को और ज़्यादा रोग होते हैं और टेंशन भी रहती है, तो उनको बहुत ज़रूरी है योग प्राणायाम, और आयुर्वेद से भी वो जोड़े, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ये एक विधा दे गए हैं, और ये जो जड़ी बूटियों का है बहुत ही अच्छा ज्ञान है। धीरे धीरे करके सही, लेकिन एकदम बिल्कुल जड़ मूल से सही होता है। तो जड़ी बूटी ये बहुत ज़रूरी है, और योग प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। आप बताइए, आप कितना योगा से लाभ उठाइए आज तक? हाँ सपना जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हो रही है मुझको कि आज तुम पत्रकार के रूप में यहाँ आई हो, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ से जड़ी बूटी ले तो जाते हैं सभी लोग, तो उसका उपयोग करें, फेंके ना कि चारों तरफ फेंक देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका उपयोग करें सभी लोग, और प्रयोग करें। तुलसी पत्ती डालें, चाय में डालें, दवा में डालें, सभी लोग अपना अपना धन्यवाद कहती हूँ कि सभी लोग अपना अपना उपयोग करें। आप भी थोड़ा सा बताइए योगा के बारे में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संध्या सोनी है, मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ योगा से। अच्छा। क्लास में जाती भी हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ। अच्छा। मेरी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने लगातार योग किया, मुझे बहुत आराम मिला, लाभ हुआ, और जुड़ी रहूँगी हमेशा इसी से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। आप भी थोड़ा आप भी बताइए कि आपको योगा से क्या मतलब हुआ है? मैं आदरणीय दाऊ जी के प्रेरणा से और प्रेरित किया है कि स्वामी जी के सानिध्य में कुछ काम करना है, तो इन्होंने मुझे आदेश किया कि स्वामी जी के आशीर्वाद लेने चले हरिद्वार। तो इनके साथ हरिद्वार गए, वहाँ से उनसे गुरु दक्षिणा लेकर इस कार्य में जुट गए। तो कहा है कि करो योग रहो निरोग, तो योग से निरोग होता ही है। मेरे घर में भी ये प्रमाण है। जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं गुरु दक्षिणा लेकर आया हूँ गुरु जी स्वामी जी से, तो उन्होंने कहा प्रतिदिन योग कक्षाएं लगाना है। तो मेरे पिताजी ने मेरे साथ योग कक्षा का सहयोग किया, तो उनको स्नोफेलिया था, कई जगह दिखाया, लगातार 5 साल ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा। झांसी, कानपुर, जहाँ भी जाते थे तो वे कहते थे आपकी नाक में मांस बढ़ गया, स्नोफेलिया हो गया, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने लगातार योग कक्षा दी, खुद सीखा और सिखाया, तो आज वे पूर्ण स्वस्थ हैं, छींक तक नहीं आती है, लगातार आराम है, पूर्ण आराम है, और आज भी योग करते हैं। ये हमारा घर का प्रमाण है।
तो इसलिए करो योग, रहो निरोग। सभी से मैं यही पतंजलि योग समिति आप हमीरपुर। ये मतलब आपने सबसे बड़ी बात बोली कि करो योग और रहो निरोग, ये बहुत बड़ी बात है और लोगों को इससे सीखना चाहिए कुछ। हमारे किसान सेवा समिति के एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये एक मिनट, ये अच्छा पहले मैं सर से बात कर लूँ। ये हमारे मैं बहुत अच्छे किसान भी हैं। किसान पंचायत उसका मैं हूँ, और खेती भी कर रहा हूँ, तहसील प्रभारी हूँ। और मैं आचार्य बालकिशन जी के, जिनका आज जन्म दिवस है, इनसे मैंने खुद मुलाकात की, दाऊ के साथ गया, प्रशिक्षण भी लिया मैंने 2 बार। तो तभी से मैं 2002 से पहले भी करता था औषधि काम। अब 8 से जब से उन्हें मुलाकात हुई तो मेरे यहाँ करीब 100-200 से ऐसी विलुप्त प्रजातियाँ हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं पाई जाती। मैं कलेक्ट करता रहता हूँ। अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतावार, सफ़ेद मूसली, आपका क्यूकंद, भालूकंद और मूलकंद, ये सारी चीज़ें मेरे पास। हल्दी का बहुत बड़ा एक उत्पादक भी हूँ। 1 एकड़ में हल्दी लगी है बाग में। ये बहुत बड़ी तो बात है। सर्पगंधा, जैसे आपने वजन की बात की थी, तो सर्प एक अश्वगंधा एक ऐसा है जिसके आपका पत्ते का सेवन करने से आपका वजन घटेगा, और अगर उसकी जड़ का सेवन करते हैं तो वजन बढ़ेगा। मतलब बलवर्धक भी है और आपके वजन को घटाने वाला। उसी प्रकार सतावर का गुण है। क्योंकि आजकल वजन को लेकर महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, बीमारी हो रही है, एक पौधा तो ये बहुत अच्छी का बात मेरे है। पास। अभी मैं नर्मदा जी गया था जहाँ उद्गम में, तो यूसी लेंस, वो आपका जैसे शुगर हो जाता है, यूसी लेंस का काम करता है वो, उसका पत्ता और उसके छाले और पेट की गैस के लिए एक ही जड़ काम 2। अगर आप सैदा नमक, काला नमक में आप उसको लेंगे तो आपका गैस से संबंधित जितने भी पेट के विकार है सब खत्म होंगे। अगर आप गुड़ के साथ लेंगे चाशनी बना के, तो आपके मुँह के छाले, अधिकांश लोग तीखा खाते हैं या चिकनी खाते हैं, तो अधिकांश छाले में से समस्या। तो इसी प्रकार से मैं इसी में काम करता हूँ बराबर। औषधि को में कभी मौका मिला तो आप जरूर सर आपसे मिलेंगे, क्योंकि आजकल लोगों को गैस से, पैरों का दर्द, लोग बड़ा परेशान रहते हैं, तो आपसे जरूर मिलेंगे और लोगों तक ये पहुंचाएंगे इसकी डिटेल जो आपने बताई है। अच्छा तो चलिए सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, क्योंकि महिलाएं अपनी सेहत को लेकर हो या चेहरे को लेकर बड़ा परेशान रहती हैं कि चेहरे का ग्लो रहना चाहिए, चाहे एज कोई भी एज में हो, पर हर लड़की या हर लेडीज़ यही चाहिए कि मेरा चेहरा चमकता रहे। तो आप ऐसा कुछ राज बताइए कि जो चेहरा लोगों का चमकता रहे, क्योंकि बहुत परेशान रहती है लेडीज इस बारे को। ये जो सभी प्रकार के चेहरे चमकाने के लिए इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। गिलोय को काट के इसको आप जले में, दाग में, सबके लिए अमृत है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बिल्कुल गिलो बन जाएगा। केवल मात्र एलोवेरा, ये घृत कुमारी को लगाना है, खाना है, तो भीतर से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। भीतर जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तभी तो चेहरे पे ओज तेज आएगा। अब भीतर से हीमोग्लोबिन कम है तो झुर्रियाँ रहेंगी। तो इनको लगाना है, खाना। इससे अच्छी कोई जड़ी नहीं है चेहरे की चमक लाने के लिए। एकमात्र कहीं अगर जल गए हैं तुरंत इसको लगा दें, फोफड़ा नहीं पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है, केवल एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा, घृत कुमारी घृत कुमारी घृत कुमारी। चलिए सर बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके, और मतलब पूरा बॉडी का आपने फिटनेस बता दिया कि पेट का कैसे कम होगा आप। अच्छा चलिए मतलब चाची जी से भी बात करते हैं। ये बहुत समय से योगा कर रही हैं और इनको योगा मतलब बहुत वो है, तो आप बताइए योगा क्या है? योगा बस यही है, योगा में जाते हैं और रोज़ डेली जाते, दाऊ के साथ भी जाते हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं हम, 2002 से तो कर ही रहे हैं और पहले से कर रहे थे। तो आपको 21 साल हो गए, 20-21 साल से हाँ, ज़्यादा 20 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन कर दे ही रहे हैं और सब ठीक है, हमारा कोनो रोग नहीं है। बस यही है, करो योग, रहो निरोग, बस वही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अब इनका सवाल है थोड़ा जी, मुझसे करना चाहती, क्या कर बताइए। हाँ सपना जी, आप ये बताएं आप पत्रकार में क्यों आई हैं? क्या आपने सोचा था कि मैं पत्रकारिता में आऊँ? पत्रकारिता मतलब मैं चाहती थी कि मैं सबकी आवाज़ मतलब जनता की आवाज़ सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मतलब अपने मन में रखे। जो क्या होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि मतलब उनके साथ मुसीबत तो बहुत होती है लेकिन वो बताना नहीं चाहती, तो मैं चाहती थी सबकी आवाज़ बनकर शायद मैं पहुंचा सकूं लोगों तक, इसलिए मैं पत्रकारिता में आई हूँ। धन्यवाद। ठीक है।